रिकॉर्डिंग सभी को मिल रही ना आपको? स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले मुझे सेटिंग करना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे देखो, व्यू प्रोफाइल में जाते हैं हम लोग, व्यू प्रोफाइल में क्लिक करते हैं हम लोग, और यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं हम लोग। सेटिंग में जाने के बाद यू क्लिक ऑन द एडवांस यूज़र सेटिंग डिटेल में, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे जाने के बाद एडिट पे जाते हैं हम लोग, एडिट पे क्लिक करेंगे हम लोग। एडिट पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप लोग वर्क करके रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो गया थे। सर, तो हम जब भी डेवलपमेंट यूज़ करेंगे तो ये सेटिंग करनी पड़ेगी क्या? हाँ हाँ, एक ही बार करनी पड़ती है, एक ही बार। तो ये आपके ऐसे रहेंगे, ये फील्ड देखो इस तरह से फील्ड रहेंगे। अदिति एक स्टूडेंट आने वाला है जिसका नाम है शिवारे, तो आ गया ना? यस, ओके। रूपम साहब आ गए क्या? वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा रहेगा आपका, तो इसको क्लिक करना है आपको पहले। और ये जब क्लिक करेंगे ना, ये दिखेगा नहीं, डीएक्टिव रहेगा। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इसको भी आप लोग क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे हम लोग, जस्ट। ओके, इसको हम लोग सेव कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग हमारी इसमें चले जाएंगे। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये अपना क्लिक है सेटअप, सेटअप पे जाएंगे हम लोग। सेटअप पे जाने के बाद ये डेवलपर कंसोल रहता है, इसको क्लिक करेंगे हम। ओके, कभी कभी तकलीफ जाती है, लेकिन वो डेवलपमेंट मोड चालू करेंगे उसके बाद तकलीफ नहीं जाती है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग। इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना कंटिन्यूसली, सो दैट्स वाई दे रिक्वायर्ड। ओके, चलिए इसको बंद कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट सिंपल प्रैक्टिस करना है मुझे। तो ये होता है, हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे, ये इसका एडिटर होता है। एडिटर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, या इसको आईडी बोलते हैं। आईडी मतलब जहाँ पे मुझे सेल्फोर्स का प्रोग्रामिंग, मतलब सेल्फोर्स का कोडिंग, तो सेल्फोर्स में मैंने आपको बताया था, सेल्फोर्स के कोडिंग के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स। तो सेल्फोर्स ने क्या किया, खुद की एक लैंग्वेज बनाई है जिसके ऊपर हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो उस लैंग्वेज का नाम क्या है, एपेक्स लैंग्वेज। ओके, समझ में आ रहा है? एपेक्स लैंग्वेज इज अ कोड लैंग्वेज ऑफ अ सेल्फोर्स। सेल्फोर्स की खुद की एक लैंग्वेज बनती है, एंड दैट नेम इज कॉल्ड द एपेक्स। उसको हम लोग एपेक्स बोला जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग फाइल पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल एडिट, ये एपेक्स का एडिटर होता है। एडिटर मतलब आईडी, जिसके ऊपर अपन कोड लिखते हैं और उसको रन करते हैं। ओके, तो ये एक पार्ट रहता है। तो ये देखो, ये लॉग है। लॉग मतलब बताता हूँ, लॉग मतलब क्या होता है, आपको बताता है, शो करता है वो आप लोगों को कि आपका प्रोग्राम कैसे रहना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, ऐसे रन करके देता है प्रोग्राम। क्योंकि सेल्फोर्स का प्रोग्राम जब रन होता है ना, तो वो स्टेप वाइज रन होता है, तो वो सब यहाँ पे शो करता है। लॉग टेक्स्ट आपको देखेंगे, इन फ्यूचर पढ़ना है। चेक पॉइंट भी अपन देखेंगे क्या आता है। क्वेरी एडिटर भी अपने को पढ़ना है। व्यू स्टेटस भी आपको पढ़ना है। प्रोसेस भी पढ़ना है आप लोगों को क्या रहता है। तो ओके, फिलहाल कुछ भी नहीं दिया अपन ने। और यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब कोई एरर आ गई उसके अंदर, तो वो एरर शो करता है आपको यहाँ पे। ओके, तो ये रहेगा, ये पार्ट सब अपने को देखना है, एक 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 अपन देखेंगे, क्योंकि कंपनी में आपको इसी के ऊपर काम करना है डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंपनी में जाते हैं तो कुछ नया ऐसा सर्किट या नया आपका सॉफ्टवेयर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ओके, उसके बाद देखो ये फाइल एडिट, ये हम लोग डीबग देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे, ये अपन सब देखेंगे यहाँ पे। क्लियर? क्या वर्क स्पेस क्या होता है, हेल्प क्या होता है। तो हम लोग पहले डीबग में जाते हैं, हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। तो ये ओपन एग्जीक्यूटिव एनोनॉमी विंडो, ये अपन देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये रहेगा आपका, ये प्रीवियस कुछ मैंने लिखा होगा तो उसके अंदर रहेगा। ये विंडो जो रहती है ना, एनोनॉमस विंडो, इसके ऊपर जो अपन लिखते हैं ना, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिखते हैं, टेस्ट करने के लिए। ओके, ये टेस्ट करने के लिए लिखा जाता है, और कुछ काम नहीं रहता है। अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मुझे एक वर्किंग करना है, ध्यान दीजिएगा। एक सिंपल बताता हूँ, मुझे क्या करना है। एक वर्क करना है, यहाँ पे ध्यान दो रे। एक मुझे वर्क करना है, मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। ओके, राइट अ प्रोग्राम for write a program for for addition of 5 subject.
subject marks and display five subject mark and sum and percentage, ये सब डिस्प्ले होना चाहिए। अब समझ लिए। तो मुझे देखिए, मुझे क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दो, मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखना है। अब मुझे बताओ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखना है मुझे, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट की मेमोरी में स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, 5 सब्जेक्ट का। क्लियर हुआ क्या? एक M1 के लिए, एक दूसरा M2 के लिए, तीसरा M3 के लिए, चौथा M4 के लिए, पांचवा M5 के लिए। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर हो गया? तो कोई भी लॉजिक बनाना है आपको, तो जब लॉजिक बनाना पड़ता है तब मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें रहती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये चीज़ें खुद को पूछना है आप लोगों को, तब जाके प्रोग्रामिंग डेवलप होती है। ओके, तो सबसे पहले देखिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सेल्फोर्स में लॉजिक बनाना है, आपको ये क्वेश्चन पूछना है खुद को। ओके, पहला क्वेश्चन, ओके, लॉजिक, ओके, पहले आप लोगों को लॉजिक देखना है। लॉजिक क्या देखना है मुझे बताओ बरा? लॉजिक मुझे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड डिस्प्ले द 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड सम लिखा है मैंने, सम एंड परसेंटेज। तो मुझे पहले लॉजिक चाहिए इसका। लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पे, मुझे 5 सब्जेक्ट का मार्क चाहिए, तो मुझे 5 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे, M1, M2, M3, M4, M5। ओके, ये 5 सब्जेक्ट के नाम रहेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? ओके, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये सबका कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल लगेगा सम नाम का, और परसेंटेज के लिए भी वेरिएबल लगेगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये वेरिएबल छोड़ दो। पहले सबसे पहले हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्या लॉजिक है, मुझे 5 सब्जेक्ट का एडिशन चाहिए, तो सम इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस और नो, जस्ट टेल मी। Yes, sir. ओके, यस सर। यस और सर। उसके बाद मुझे परसेंटेज निकालना है इसका। Yes, ये लॉजिक है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इक्वल्स टू। ओके, तो मैं सम डिवाइड बाय 5 कर दूंगा आप लोग। ओके, सेमीकोलन। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? तो ये मेरा लॉजिक है, पहला रूल। लॉजिक जो भी है, लॉजिक आपको करना है वो देखिए। दूसरा चेक करना है, आपको लिखना है हाउ मेनी वेरिएबल यूज इन ए प्रोग्राम। कितने प्रोग्राम यूज कर रहे, कितने आप लोगों को वेरिएबल यूज करना है उस प्रोग्राम के अंदर, कितने वेरिएबल यूज करना है देखो बरा आप लोग। ओके, M1, M2, M3, M4, M5। क्लियर हुआ क्या आपको? M1, M2, सॉरी कॉमा नहीं है, M1, M2, M3, M4, M5। ये हो गया आपके। उसके बाद और क्या चाहिए, इसका कैलकुलेशन आएगा तो उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए ना मुझे, तो सम नाम का हो गया आपका, और परसेंटेज निकालने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, वो ले लिए। ये नाम अपन अपने तरीके से दे सकते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? अरे यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो रिस्पॉन्स नहीं, और उसके बाद म्यूट करते जाओ आप लोग। थर्ड, अब यहाँ पे देखिए, ये खुद को पूछना हर वक्त। ओके, ये हो गया मेरा। उसके बाद मुझे चेक करना है कि यहाँ पे डेटा टाइप किसको क्या देंगे। ओके, डेटा टाइप्स मुझे बताना पड़ेगा कि किसको कौन सा डेटा टाइप देना है। ओके, ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी लॉजिक लिखेंगे ना सेल्फोर्स के अंदर, किसी के अंदर भी ये बताना पड़ता है। तो मुझे मार्कशीट के अंदर M1 के अंदर मार्क 40 रहेंगे, 41 रहेंगे, या 50 रहेंगे, या 51 रहेंगे। 50.00 ऐसे मार्कशीट में आते हैं क्या? कभी नहीं। इसका मतलब मेरे को M1, M2, M3 में कौन से नंबर चाहिए? इंटीजर। ये डेटा टाइप मैंने डिसाइड कर दिया, M1, M2, M3, M4, M5। इसका कैलकुलेशन जो आएगा सम, वो भी किस में आएगा? इंटीजर में आएगा। चलो
ये क्लियर हो गया आपको इतना। उसके बाद देखिए क्या होता है, लेकिन परसेंटेज किस में आते हैं, पॉइंट में आते हैं ना। 76.76% भी आएगा या 76.12 भी परसेंट आता है। तो जब मेरे को पता है कि वैल्यू पॉइंट में भी आ सकते हैं, विदाउट पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो उसको कंसिडर करना पॉइंट में। और पॉइंट की वैल्यू को मुझे देना है तो किस में देंगे, डबल में, डेसिमल में नहीं देंगे, डबल यूज़ करेंगे हम लोग इसके बाद परसेंटेज। चलो ये क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। यस, Yes, sir. Yes, sir. इतना क्लियर हो गया आपको, ये ध्यान Yes, दीजिएगा। sir. और उसके बाद डिसाइड करना है आप लोगों को कि कौन सा, हाउ मेनी वेरिएबल इज डिस्प्ले। ओके, तो मुझे कितने वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है, मुझे कितने वेरिएबल को डिस्प्ले। डिस्प्ले करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कौन से वेरिएबल को डिस्प्ले करना है, सम एंड परसेंटेज। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। क्लियर हुआ Yes, आपको sir. यहाँ पे। Yes, ये sir. डिसाइड Yes, करेंगे sir. क्योंकि ये एक बार आपको बता रहा हूँ, मुझे और एक प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो उसमें अपन देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए अपन देखते हैं। तो ये देखिए, हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी अपन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त यहाँ पे मेमोरी क्रिएट हो जाती है। ओके, ये मेमोरी ज़रूरी है। और सेल्फोर्स में इतना याद रखिएगा कि सेल्फोर्स जो मेमोरी क्रिएट करेगा ना, वो अपने इसमें नहीं करेगा, वो सेल्फोर्स के सर्वर में क्रिएट करेगा, बस इतना है। अपन जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग पढ़ते थे ना, उसमें वो किसको क्रिएट करता था, यहाँ पे M2। ये देखो, इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा ये हर चीज़। क्योंकि आगे जाके सेल्फोर्स में जॉब तो लग जाते हैं लेकिन टिकते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लॉजिक ही नहीं आते रहता है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे सम दे देंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे परसेंटेज, PER। यहाँ पे देखिए PER आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। ओके, तो ये जो वेरिएबल होते हैं ना, ये मेमोरी स्पेस क्रिएट करता था। अभी अपने को प्रोग्रामिंग करना है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले उस प्रोग्राम को रन करना है। तो मुझे कितने वेरिएबल लग रहे हैं उसमें, 7 वेरिएबल लग रहे हैं। मालूम है क्या, M1 M2 M3 M4 M5 और सम और परसेंटेज। तो मुझे ये तो पता चल गया। अब मुझे उसको क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग में अपन जब लिखते हैं ना, प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी याद रखिएगा, हम लोग जब लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में लिखना है कुछ डेटा को, प्रोग्रामिंग में कुछ डेटा को लिखना है मुझे, ध्यान दीजिएगा। तो उसके रूल्स रहते हैं। ओके, रूल्स फॉर रिटर्निंग कोड, राइटिंग ए कोड इन कोड। देखो, एक दिन पूरा वेस्ट कर रहा हूँ इन सेल्फोर्स। तो ये रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी। एक एक दिन जाता है लेकिन चलेगा अपने को। बट मैं वापस बता रहा हूँ कि यही होता है सेल्फोर्स पढ़ना, बेसिक। ओके, तो पहला रूल रहता है, पहला पॉइंट रहता है कि हम लोगों को सब वेरिएबल को, ये पहली लाइन रहती है, रूल फॉर राइटिंग द कोड इन द सेल्फोर्स। ओके, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप। डेटा टाइप्स। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, बताओ आप लोग। 7. 7 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो इंटीजर में कितने वेरिएबल है, M1, M2, M3, M4, M5 एंड सब। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। उसके बाद परसेंटेज किस में हो रहा है आपका,
पॉइंट में हो रहा है इसलिए डबल में लिखेंगे, डबल, डबल। ओके। और इसको लिखेंगे हम लोग सम, परसेंटेज PER, नाम अपने कोई भी दे सकते हैं। चलो हो गया आपका। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, इसको वैल्यू देना पड़ता है, वैल्यू। अब वैल्यू देने के लिए हमारे पास सेल्फोर्स के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है। जैसे सी लैंग्वेज में स्कैनएफ फंक्शन था, C++ में सीन फंक्शन था, वैसे यहाँ पे नहीं रहता है। तो अपने को वैल्यूज़ वहीं पे देना पड़ेगा। तो अब मैं देखो कंपनी में स्टैंडर्ड वे कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको, ओके। M1 इक्वल्स टू अपन नाम मार्क दे देंगे 50, वापस से मुझे लिखना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ 5 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा। तो रूल रहता है सेल्फोर्स के अंदर, कभी भी जितने वेरिएबल्स मुझे लग रहे हैं सब वेरिएबल मुझे सेपरेटली लिखना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर एक आधे प्रोग्राम के अंदर सब वेरिएबल लग रहे हैं, तो सब वेरिएबल सब लाइन में लिखना पड़ेगा आपको, आदत डाल दोगे, ओके। क्योंकि जब इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेता है ना, तो वो यही चेक करता है कि ये सही में कंपनी में काम कर रहा है। तो कंपनी वाला हर वेरिएबल सेपरेटली लिखता है। अब ये मार्क्स है, मार्क आप रैंडमली कोई भी डाल सकते हो, 70, ओके, 80, 60, 40, होशियार नहीं होगा एक आधा लड़का तो ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, या 90 रैंडमली, ओके। बाद में मुझे क्या देना है, सम। अब ये सम में मैं मार्क डालूंगा, क्या बताओ बरा, सम में मार्क डालूंगा कि नहीं, मुझे कैलकुलेशन करना है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो जिसमें मार्क डालना है वो जिसमें इनपुट देना है वो अपन देंगे। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल भी दे रहा है और वैल्यू भी डाल रहा है। इसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। हो गया मेरा काम। उसके बाद मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक क्या लिखना पड़ेगा, सम इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, सम इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ये हम लोग दे देंगे। क्लियर हो गया आपको। ये मैंने लॉजिक लिखा। और परसेंटेज का लॉजिक लिखेंगे, PER इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 5, यस और नो लिखेंगे, इतना हो गया। चलो हो गया। अब आ तो गया वैल्यू, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा बताओ बरा, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने पढ़ा था सिस्टम डॉट डीबग, ये देखो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसको क्लिक करेंगे आप लोग और यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, सम ऑफ, या आपको ये डबल कोट में जो लिखते हो आप अपने लिए लिखते हैं, सम ऑफ सब्जेक्ट, सम ऑफ, या सम लिखेंगे, सम इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएंगे प्लस, ओके। मैंने कल पढ़ाया था, ये आप लोगों को ध्यान दो, एक एक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, कल जाके मतलब तकलीफ नहीं जानी चाहिए। तो ये सम इक्वल टू क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, ये ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे देखो ध्यान दो, इसका आउटपुट कैसे आएगा बताता हूँ। ये सम इक्वल्स टू आपको दिखेगा ऐसा, सम इक्वल्स टू, और ये सम में क्या आ जाएगा, ये जो कैलकुलेशन करेंगे ना इसका वैल्यू आएगा, तो जो भी आएगा 340 ऐसा वैल्यू जो आएगा वो यहाँ दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको, ओके। अब मुझे कितनी वैल्यू डिस्प्ले करना है, सम और परसेंटेज, तो मैं 2 बार लिखूंगा उसको, ओके। तो यहाँ पर अपन देंगे परसेंटेज और ये परसेंटेज। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो मैं पर लिखा है PER, ओके। तो ये वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लेकिन मुझे परसेंटेज दिखना चाहिए ना, तो ये हम हमारे लिए लिखते हैं, दिखते हुए आउटपुट दिखना चाहिए ना, परसेंटेज इक्वल टू, और ये परसेंटेज के मार्क्स आ जाएंगे। किसी को कुछ तकलीफ यहाँ पे मुझे बताओ, प्रोग्राम में समझ में आया क्या नहीं आया बताओ मुझे, एनी डाउट्स, अरे एनी डाउट नहीं ना, नो सर। चल अभी No, इसको sir. हाँ चलो, हाँ Excuse me, sir. Hello? बोलो सर इसे डिक्लेरेशन में भी कर सकते हैं ना, हाँ जैसे यहाँ पे नंबर इनिशियलाइज किए, जैसे मार्क्स तूने हाँ इनिशियलाइज किए हैं, हाँ। तो उसको सिर्फ मार्क्स के नंबर नहीं दिए, सिर्फ खुद से मतलब यूजर से अपन ले सकते हैं ना नंबर्स नहीं ना, मार्क्स अभी के। यहाँ पे नहीं ले सकते, ओके। यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे अपने को वैल्यूज डालना ही पड़ेगा, ओके। वो यूज़र में लेते हैं, वो अलग तरीका होता है, वो अपने को बाद में दे पड़ना है, ओके। अभी यहाँ पे नहीं ले सकते, ओके। अपने को वैल्यूज ही देना पड़ेगा। और उसके पहले आपको इस तरह से ओपन आएगा, तो आपको ये देखो ओपन लॉग, इसको क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा वो, इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट दिखेगा नहीं। और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, देखो एग्जीक्यूट, कुछ एरर आएंगे तो दिख जाएंगे आपको, नहीं आ रही है तो ये दिख रहे हैं आपको, देखो ये इतना रहता है, ये लॉग बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये लॉग है आपका, लॉग, ये लॉग है आपका, सक्सेसफुल हुआ है। सक्सेसफुल मतलब ये कोड मेरा सक्सेसफुल है, और ये लॉग दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, इतनी लाइन्स
1 2 3 4 5 6 7 कैसे कैसे वेरिएबल, कौन से वेरिएबल को लिया, कौन से वेरिएबल को पढ़ा, ये ऐसे एक एक पहले M1 को लिया, बाद में M2 को, ये सब बताता है यहाँ पे। मतलब एक प्रोग्राम रन करने के लिए इतनी स्टेप्स लगी उसको। ओके, ये सब देता है वो, ये सब देता है आपको, पूरा दिया हुआ है इसमें। ओके, इतना मेरे को लगता है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब मुझे लेकिन मेरे को खुद की वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे डीबग ऑनली करेंगे हम लोग, लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया, सम रहेगा 3 और 62.0 आंसर आ गया। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए, एनी डाउट्स? ओके, चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग देखते, तो क्लियर हो गया आपको, पहले वेरिएबल डेटा टाइप देना पड़ेगा, और दूसरा क्या रहता है, राइट डाउन द लॉजिक रिटर्न इन ए प्रोग्राम। ओके, थर्ड रहता है यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट डेटा। क्लियर हो गया आपको? तो दीज आर द रूल्स। ओके, अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, ध्यान दो, अभी आपको बनाना है, मुझे बताइए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम फॉर calculate area of circle and circumference of circle। अब किसी को एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कमफरेंस नहीं पता होगा तो इंटरनेट है, देख लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई है नहीं यहाँ पे, तो 3.1415 लिखना पड़ता है। ओके, पाई की इंटू रेडियस RAD इंटू RAD, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला सरकमफरेंस के लिए देता हूँ, सरकम के लिए वो फार्मूला है 2 इंटू 3.1415 इंटू RAD, क्योंकि ये कोडिंग यूज करनी करे, सेल्फोर्स की कोडिंग अलग रहती है। तो अब ये हो गया क्या? अब मुझे बताओ, अब मुझे मैं नाम बताता हूँ यहाँ पे। ओके, अनुराधा, मुझे बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल्स लगेंगे। पहले ये अपने को लॉजिक देखना पड़ेगा, ये मैंने लॉजिक लिख लिया। ओके, दूसरा ये सोचना पड़ेगा, हाउ मेनी वेरिएबल्स यूज इन दिस प्रोग्राम, कितने वेरिएबल लग रहे हैं मुझे बताओ अनुराधा, हाउ मेनी वेरिएबल्स? सर देखिए यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल लग रहे हैं। 4 वेरिएबल्स। कैसे लगेंगे 4 वेरिएबल बेटा? देखो आपको सर्कल एक ही रहेगा। मैंने, मुझे बताओ, अनुराधा नाम है, सुनो, अनुराधा नाम है, अनुराधा को मैं 3 बार बोलूँगा, अनुराधा, तो अनुराधा 3 हो जाएगी क्या? अनुराधा तो एक ही रहेंगी ना। अब एक ही सर्कल है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक ही सर्कल है आपका, सर्कल एक ही रहेगा आपका, ध्यान दीजिए, ये एक ही सर्कल है, तो उसका रेडियस एक ही रहेगा ना। एक ही रेडियस का एरिया भी निकालना है, सरकमफरेंस भी निकाल। तो ये RAD 3 बार लिखा है, लेकिन उसको काउंट क्या करेंगे? एक ही बार काउंट करेंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? उसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए एरिया लगेगा और सरकमफरेंस लगेगा, मतलब पूरे इसमें मेरे को 3 वेरिएबल लगेंगे। ये रेडियस मतलब एक ही सर्कल का एक ही रेडियस है, वो 10 बार लिखो ना, काउंट एक ही होता है, और बाद में एरिया एंड सरकमफरेंस। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बता। ओके, पहला हो गया, हाउ मेनी वेरिएबल्स। चलो, मुझे पता चल गया 3 वेरिएबल्स लग रहे हैं। रूपम, मुझे बता, इसका डेटा टाइप कौन सा देंगे हम लोग? रूपम, यस सर। डेटा टाइप कौन सा देंगे इसके अंदर? एरिया के लिए सर डेटा टाइप अपन लॉन्ग देंगे। क्यों देंगे अपन लॉन्ग बेटा? पॉइंट में आ रहा है ना, इसका जो 3 पॉइंट, अच्छा सॉरी, पॉइंट में आएगा तो डबल लेंगे। कोई भी पॉइंट के साथ जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर पॉइंट में आएगा। कभी हाँ भी याद सर, हाँ। रखना, डबल कब लिखते हैं और इंटीजर कब लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसके रूल। इंटीजर कब लिखा जाता है? जब मुझे पता है कि मार्कशीट के अंदर 40 आएगा, 41 आएगा, 40.11 आ रहा है क्या, नहीं। तो जब मुझे परफेक्टली पता रहता है कि इसके अंदर विदाउट डेसिमल नंबर वैल्यू आएंगी, तभी मैं इंटीजर लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए रेडियस में, अब देखो लेंथ रहेंगे,
ये आपका पैसा रहेगा। जैसे रूपम के पास पैसे कितने आने वाले हैं, 10 करोड़, 0.11 रुपीज़ भी आ सकता है टैक्स कट के, तो मुझे पता है, बता नहीं सकते ना मैं कितना पैसा आ रहा है मेरे पास वो। उसके बाद मैं दूसरा बता देता हूँ, रूपम आज कितने किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। चलो उसने बोल दिया निकलते निकलते कि मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ, वो घूम के आएगा और दरवाजे के सामने 10 किलोमीटर ख़त्म हो जाएंगे, तो रात भर क्या दरवाजे के सामने ही रहेगा क्या, वो नहीं। तो वो बता नहीं सकता कि वो 10 किलोमीटर दौड़ेगा, मतलब घूम के आएंगे, या 10.11 किलोमीटर दौड़ के आएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे रेडियस, ये मतलब अभी आपका ये जो रेडियस है, ये रेडियस मतलब क्या है, किलोमीटर्स में ही आएगा ना, मीटर्स में ही आएगा, सेंटीमीटर्स में ही आएगा, ओके, डिस्टेंस में आएगा ना, ओके। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, जब मुझे पता नहीं रहता कि दैट वैल्यू इज़ विदाउट डेसिमल नंबर और विद डेसिमल नंबर, तो ऐसे वक्त अपन उस वैल्यू को विदाउट डेसिमल, सॉरी विद डेसिमल नंबर में ही डालते हैं। क्लियर हो गया आपको। जैसे रुपीज़ हो गया, रूपम ज़िंदगी में कितने पैसे कमाएंगा पता है क्या, नहीं, तो उसको अपन डबल में डाल देंगे। रूपम कितना चलेगा लाइफ में पता है क्या, नहीं पता है, तो अपन डबल में डाल देंगे। क्लियर हो गया आपको। वो 10 भी चल सकता है, 10.1 भी चल सकता है, जहाँ पे पॉइंट भी आ सकता है वहाँ पे पॉइंट भी नहीं भी आ सकता है, तो ऐसे वक्त पॉइंट वाली वैल्यू डाल देंगे। जहाँ पे अपने को परफेक्टली पता रहता है कि इसमें विदाउट डेसिमल नंबर लगेगा, वहाँ पे ही इंटीजर लगाते हैं। अदरवाइज बाकी सभी जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू डबल। इतना क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर। चलिए मैं प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। सिंपल, देखो डरो मत, वही बता रहा हूँ अनुराधा, डरो मत। देखो आवाज़ घूम रहा था तुम्हारा, ओके। तो ये रहेगा, आप कर लोगे आप लोग सॉल्व, मैं इसको आपको देता नहीं, मुझे कल इसकी आउटपुट दिखनी चाहिए। तो देखो अनुराधा क्या करेंगे, कितने वेरिएबल यूज़ करना है अपने को, 3 वेरिएबल, ओके। डबल दे देंगे हम लोग, और इतने RAD एक हो गया अपना डबल। अब बोलेंगे पहले क्या लिखेंगे, तो पहले इनपुट देंगे, जब रेडियस देंगे तभी जाके एरिया निकलेगा ना। एरिया का स्पेलिंग ER, ओके, ये देंगे हम लोग, और इसके बाद डबल। अब समझ में आ गया क्या आपको, सरकम शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं। बाद में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, रेडियस की वैल्यू देना पड़ेगा ना, यस, रेडियस की वैल्यू देता है। समझ में आ रहा है क्या, रेडियस की वैल्यू देंगे तभी कैलकुलेशन होगा ना। ये दे देते इतना, तभी एरिया दे देंगे हम लोग, एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन एरिया इक्वल टू दे देंगे क्या है, 3.1415 इंटू RAD इंटू RAD। क्लियर गया आपको यहाँ पे। उसके बाद सरकम दे देंगे, सरकम इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू 3.1415 इंटू RAD, ओके। ये देंगे, बाद में सिस्टम डॉट डिबग, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये अपने लिए लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ये अपने लिए लिखते हैं सर्कल, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएंगे प्लस एरिया, ओके। बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे सरकम ऑफ सर्कल, ये आंसर आएगा आपका। इसको क्लिक रहना जरूरी है, ये क्लिक नहीं रहेगा तो तकलीफ देगा। एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, एरर दे रहा है यहाँ पे, देखो वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो वेरिएबल देखो यहाँ पे सरकम लिखा है, स्पेलिंग गलत है, सरकम स्पेलिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो ये स्पेलिंग सरकम, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सरकम, गलत है यहाँ पे, देखो एरर आएगा, प्लस चाहिए मुझे, प्लस। ये देखो यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, गलत है यहाँ पे, प्लस चाहिए मुझे, ओके। सरकम समझ में आ रहा है आपको। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एरर आता है, ये देखो ध्यान देना, ये नाम और ये नाम सेम रहना चाहिए, ये नाम और ये नाम सेम रहना चाहिए, तो जो अपन डिक्लेयर करते हैं वही नाम देना पड़ता है। ये रेडियस दिया है तो ऐसे लिखेंगे, यार RAD लिखेंगे और यहाँ पे R लिखेंगे तो एरर दे देगा वो, ओके। ये देखो आपका आउटपुट आएगा, रन करने के लिए इतना टाइम लगता है उसको, ओके।
इसके बाद डिबग करते हैं हम लोग इसको, डिबग करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग इसको। देखो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। एनी डाउट्स? ओके, एनी नो सर। डाउट? ओके, चलिए अपन नो एक सर। नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, या आप बनाओगे, मुझे बताओ। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम, देखिए कल मैं थोड़ा सा और एडवांस पढ़ाऊँगा। ओके, तो राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट एरिया एंड perimeter of circle of rectangle, ओके, ये क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख के देता हूँ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, BRD। ओके, ब्रेथ सेमीकोलन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, बाद में पेरीमीटर का फॉर्मूला है, मीटर का फॉर्मूला है यहाँ पे। ओके, 2 इंटू ब्रैकेट में देना पड़ता है, L लेंथ प्लस BRD ब्रेथ। अब मुझे बताओ कितने वेरिएबल लगेंगे यहाँ पे, बताइए बताइए। 4 वेरिएबल। सर 4 4 वेरिएबल। कैसे वेरिएबल? 4, यस यस, 1 2 3 4, क्लियर हो गया, 4 वेरिएबल लगेंगे। वेरी गुड, अब इतना तो आ रहा है। नेक्स्ट मुझे बताओ यहाँ पे, नेक्स्ट बताओ मुझे यहाँ पे कि आपको कितना ये लगेगा यहाँ पे, मतलब डेटा टाइप कौन सा लगेगा, बताओ मुझे। सर डबल। यस यस, वेरी गुड, सभी को डबल ही डबल। लगेंगे, डबल ही लगेंगे ना आपको। ओके, तो डबल लेंथ, डबल ब्रेथ, डबल एरिया, डबल पेरीमीटर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे इनपुट क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मुझे देना पड़ेगा, तभी जाके एरिया और पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना। तो डबल लेंथ की वैल्यू देना पड़ेगा इक्वल टू जो भी वैल्यू देना है, ब्रेथ की वैल्यू देना पड़ेगा, बाद में एरिया और पेरीमीटर निकलेगा, और उसके बाद इसको सिस्टम डॉट में डिस्प्ले कर देंगे। क्लियर हो गया आपको? एनी डाउट? अरे ऐसा हो तो अपन एक और प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल। सर स्क्वायर ले सकते हैं। अरे यार जस्ट एग्जांपल लो, कुछ भी लो आप लोग। ओके, मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल, ये नहीं पूछता सेल्फोर्स में, हाँ बता रहा हूँ मैं, कोडिंग कैसी रहती है वो लिख के दे रहा हूँ आपको। नहीं तो बोलेगा सर ये पढ़ा रहे कि हम लोग ये ऐसा नहीं होता है। हाँ पहले बता रहा हूँ, ये है ही नहीं कुछ। प्रोग्राम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और बाद में यहाँ पे सिलेंडर। अब ये इसके, तो आप लोग यहाँ से आप लोग ढूंढेंगे नेट से, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रहता है, उसके बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे। ये सिलेंडर दे देते हैं, ये सिलेंडर का, ये देखेंगे सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का आप लोग एरिया निकालेंगे और कैलकुलेट करो। मैं कहने का मतलब देखिए, इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। एनी डाउट? आप बना लोगे, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा जाता है। अभी हम लोगों को क्या करना है, एक प्रोग्राम वापस लिखना है, इसको बराबर प्रॉपर वे से लिखिए रहे आप लोग। ओके, ये 1 2 3 4 5। ओके, हम लोग और एक यहाँ पे देते हैं। अब एक छोटा सा और एक कुछ करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, मतलब आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले FIRST फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा, उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, उसके बाद कॉमा डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कॉमा एड्रेस कॉमा जेंडर। ओके, ये मुझे डिस्प्ले करना है यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रहा है क्या आपको? वेबसाइट
ये मुझे डिस्प्ले करना है सेल्फोर्स के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? हमने ये कहाँ पे किया था बताओ बुरा? ये हम लोगों ने किया था हमारे इसके अंदर, याद है? याद आता होगा ऐसा कुछ गलती से। अब एडमिन मत भूलते जाना आप लोग। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे एडमिन के ऊपर प्रोजेक्ट किया ना आप लोगों ने, ओके? तो यहाँ पे देखिए, ओके, ये फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ट्यूशन फी, ओके, ये ट्यूशन फी भी अपन ऐड कर देंगे वहाँ पे, ट्यूशन फी ये मुझे डिस्प्ले करना है। यहाँ पे देखिए कॉमा ट्यूशन फी, ट्यूशन फीस ये मुझे डिस्प्ले करना है। मतलब एक एक चीज़ लिया है, ओके? टैक्स का लिया हुआ है मैंने, बाद में मोबाइल नंबर मतलब फ़ोन का लिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट का लिया हुआ है, एड्रेस मतलब टैक्स एरिया लिया हुआ है, जेंडर मतलब पिक लिस्ट ली हुई है, वेबसाइट मतलब यूआरएल लिया हुआ है, ट्यूशन फी मतलब क्या लिया है मैंने, करेंसी लिया हुआ है, ओके? तो ये अपन इसको डिस्प्ले करना है मुझे। तो कैसे लिखते हो सेल्फोर्स में बताता हूँ आपको, ओके? चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ये मुझे कल चाहिए आउटपुट, हाँ पहले बता रहा हूँ। डिबग में जाते हैं हम लोग, ओपन विंडो में जाते हैं, इसको निकाल देंगे हम लोग। आप लोगों को करना है ये पूरा वीडियो देख के, ओके? उसके बाद कल से मैं वर्ड फाइल भेजते जाऊंगा आपको ओके? अभी आपको नहीं दे रहा हूँ मैं। क्लियर हो गया? अभी देखो मुझे सबसे पहले क्या लेना है, क्या लेना है? फर्स्ट नेम। तो एडमिन में उसको क्या बोलते थे? टैक्स। डेटा टाइप क्या था उसका? टैक्स था ना? ये सर नो कल मैंने Yes, बना sir. के दिया था, याद है आपको? आपको याद आता होगा। तो मैंने उसको कन्वर्ट करके दिया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कन्वर्ट करके दिया था, ओके? अब देखो इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं रे भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को कोडिंग कुछ भी नहीं आता है, उसको एज्यूम करके मैं वर्क कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि स्लो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम में आएगा। देखो आपने कन्वर्ट किया था, ये देखो, याद है यहाँ पे? ये देखो फर्स्ट नेम, इसको उठाएंगे और लेके जाएंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, ओके? हम लोग वही Yes, कर रहे हैं, ओके? तो ये देखिए, हाँ यस, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, FIRST नेम। अब ये देखो वेरिएबल के रूल हमेशा स्मॉल केस में ही लिखना पड़ता है। इक्वल्स टू यहाँ पे अपन दे देंगे, आप अपना नाम दे दीजिएगा गौरी शंकर। क्लियर हो गया आपको? सेमीकोलन दे देंगे अपन। उसके बाद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम सब देना है आपको। कंट्रोल C, तो यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे वापस से कंट्रोल V दे देंगे हम लोग। यहाँ पे अपन लास्ट नेम दे देंगे, मिडल नेम, लेकिन ये M कैपिटल नहीं लिखना, वेरिएबल में जो भी लिखना है वो स्मॉल में ही लिखना पड़ता है। और ये आपका लास्ट नेम रहेगा, ओके? ये हो गया। उसके बाद उसको क्या देना था, देखो नेक्स्ट, लास्ट नेम देना था। मोबाइल नंबर देंगे हम लोग। अब मोबाइल नंबर किस में है मेरा बताओ? मोबाइल नंबर मेरा फ़ोन में होगा तब स्ट्रिंग में देना पड़ता है, फ़ोन में होगा तब मैं मेरा मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर, यहाँ पे गैप नहीं देना पड़ता है, ऐसे गैप नहीं देना पड़ता है, एक साथ लिखना पड़ता है। मोबाइल नंबर इक्वल्स टू, अब फ़ोन में होगा तो फ़ोन में होगा आप लोगों का, तो हम लोग किस में देंगे? यहाँ पे फ़ोन में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लोग कॉमा में देंगे हम लोग। लेकिन ये फ़ोन नंबर आपका, मोबाइल नंबर, इसको कमेंट बोला जाता है। ये कमेंट होता है। कमेंट मतलब इसके आगे कुछ भी लिखो कोई एरर नहीं आएगा, ओके? तो मोबाइल नंबर जो रहेगा आपका इन फ़ोन डेटा टाइप में रहेगा। तो क्लियर हो गया आपको? सपोज मेरा फ़ोन नंबर, मैं एक एक बता रहा हूँ आपको, हाँ? ये अभी इसके बाद कभी बताऊंगा नहीं। सपोज मेरा फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में रहेगा, डेटा टाइप में रहेगा। इसको कमेंट बोलते हैं, हाँ? ये जो लाइन होती है ना, इसको कमेंट लाइन बोला जाता है। तो इसके आगे अपन लिखेंगे तो कोई काम का नहीं रहता ये कमेंट। तो मोबाइल नंबर आपका नंबर के डेटा टाइप में होगा, नंबर डेटा टाइप। तो ऐसे वक्त हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? लॉन्ग लिखते हैं हम लोग, ओके? और ये इस वक्त ये कॉमा निकाल देते हैं। तो अब समझ में आ गया डेटा टाइप अपन फ़ोन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और इसमें कैसे लिखेंगे। क्लियर हो गया आपको? एनी डाउट? Yes, sir. ओके? उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, मैं लोग इसमें ही जाता हूँ और देखते हैं। ये लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, ईमेल आईडी अपन हमेशा लिखते हैं स्ट्रिंग में, ओके? वो हमने यहाँ पे दिया है ईमेल में, लेकिन यहाँ लिखते वक्त
प्रोग्रामिंग में हम लोग उसको ईमेल आईडी शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी स्मॉल केस में लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू, गैप गिप देना नहीं पड़ता है। और ये हमेशा लिखते हैं जैसे GIRHE_GS@gmail.com, ये अपन दे देंगे। ये हमेशा आपको सिंगल कोट में ही देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेंगे आपके, देखिए नेक्स्ट रहेगा आपका ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बाद में लिख लेंगे हम लोग, ओके। उसके बाद अपन देखते हैं एड्रेस। एड्रेस भी अपने को टेक्स्ट एरिया में है, लेकिन लिखते वक्त एड्रेस भी अपने को स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, लेकिन जनरली अपन कैपिटल ही लिखते हैं। एड्रेस इक्वल्स टू हम लोग देते हैं प्लॉट नंबर 326 हनुमान नगर नागपुर। क्लियर हो गया आपको? सेमीकोलन ये आ जाएगा आपका, स्ट्रिंग में दे देंगे हम लोग, ओके। उसके बाद क्या बचा है, ओके। डेट एंड टाइम, ट्यूशन फी करेंसी में है, देखो करेंसी और ये वेबसाइट, ये दोनों भी बता देता है आपको कैसे लिखेंगे आप लोग। तो ट्यूशन फी अपन देंगे, तो ट्यूशन फी भी मुझे करेंसी में तो उसको स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ता है। ये नंबर में रहती तो हम लोगों ने हमने किस में लिखी रहती है, ट्यूशन फी मुझे देना है इतने पैसे, ओके, सेमीकोलन। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो ट्यूशन फी किस में है बताओ आप लोग? ट्यूशन फी है आपकी करेंसी में, तो करेंसी में है तो मुझे प्रोग्रामिंग में उसको इस तरह से देना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे वेबसाइट भी मुझे स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा, वहाँ पे उसका URL लिखा हुआ है। क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताइए, स्ट्रिंग URL, ओके, वेबसाइट। मैं हर चीज़ को कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, ओके। सिंगल कोट में www.google.com, सेमीकोलन। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? उसके बाद हम लोगों को क्या देना है यहाँ पे, www.google.com, ओके, google.com यहाँ पे देंगे हम लोग। और देखते हैं हम लोग क्या बचा है। ये हो गया आपका। अभी आप लोग देखते हैं डेट को कैसे लिखा जाता है। तो डेट को लिखते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका डेटा टाइप डेट ही नाम का रहता है, ओके, डेट ऑफ बर्थ। और इसको लिखते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके, DAT.PARSE, ओके। इसको क्लिक करेंगे और डबल कोट में लिखा जाता है, देखो सिंगल कोट में, इसको डिलीट करो आप लोग, सिंगल कोट में लिखा जाता है, ओके। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखो पहले मंथ, उसके बाद डे, आज का कितना तारीख है, 21 तारीख, उसके बाद समझ में आ रहा है कि आपको ईयर, तो इसको लिखना है आप लोगों को। तो ये फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, मंथ डैश DD डैश ईयर, ओके। आपको जब देना है तो आपको इसी फॉर्मेट में देना पड़ता है, ओके, वाई। इज इट क्लियर? ये इस तरह से लिखेंगे। और पिक लिस्ट को कैसे लिखा जाता है ये बता देता हूँ। पिक लिस्ट को भी स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग जेंडर स्मॉल में लिखते हैं अपन, वेरिएबल्स को हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। और वो भी देना पड़ता है, एक ही देना पड़ता है। यहाँ पे मेल फीमेल ऐसा आता है ना, तो ये गौरी शंकर मेल रहेगा तो आपको मेल आएगा यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताइए, यस। और यहाँ पे अपन नाम चेंज कर देते हैं, लक्ष्मण राव, ओके। उसके बाद गिरी। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और इसके बाद इसको मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। डिस्प्ले कैसे करेंगे? सिस्टम डॉट डिबग, ओके। इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम स्टूडेंट। ये जो जैसे लिखना है आपको, यहाँ पे जैसे लिखना है आप लोग लिख सकते हैं, ओके। कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, वो आप लोग लिख सकते हैं, प्लस। और यहाँ पे आपको प्लस, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? इसको ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आप जैसे लिखना चाहिए वैसे आप लोग लिख सकते हैं। ये फर्स्ट नेम हो गया आपका, Ctrl+C, उसके बाद Ctrl+V, 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 Ctrl+V।
ओके, इसको अपन बड़ा कर देते हैं, टेंशन मतलब। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, आपको नाम चेंज कर सकते हैं, मिडल नेम। उसके बाद यहाँ पे अपन मिडल, ये देखो ऊपर का लिख लिखे आएंगे अपन। ओके, ये बाद में लास्ट नेम उठा लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पे अपन लास्ट नेम दे देंगे, इधर कंट्रोल वी, यहाँ पे अपन लास्ट नेम दे देते हैं, कैपिटल में देना है, यहाँ पे NAST लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे उठा के ये ला लेंगे हम लोग, कंट्रोल सी, कोई भी एक दे देता हो, बाद में आप बाकी का देखते बैठना। तो मैं आपको सब रन करके दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा आपका, ये उठा आप लोग ईमेल आईडी, यहाँ पे दे देंगे अपन ईमेल आईडी। एरर आएंगी तो प्रॉपरली, ये क्या एरर कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। सेमी कॉलम नहीं दोगे तब एरर आती है, ये आप लोग ये कॉमा नहीं दोगे तब एरर आती है, ये प्लस नहीं दोगे तब एरर आती है। उसके बाद आप लोगों का ये ईमेल आईडी का नाम है, ये नाम, और ये नाम कभी कभी गलत लिखते हो तो उसके कारण एरर आती है आपको। ओके, तो ये एरर ऐसी आती है आप लोगों को, तो वो प्रॉपरली आप लोग देखेंगे। ईमेल आईडी, एरर कहाँ पे बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, ये प्लस नहीं लिखते हैं, कभी कभी सेमी कॉलम नहीं लिखते हैं, ये नाम अलग रहेगा, ये नाम अलग रहेगा, दिखता है लेकिन बारकाई से जाएंगे तब आय गायब रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा आपका। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एक पूरा प्रोग्राम मैं रन करके दे दिया है आप लोगों को, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अपन मोबाइल नंबर हो गया, बाद में एड्रेस ले लेंगे हम लोग, कंट्रोल सी, यहाँ डाल देंगे, सॉरी यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल वी। ओके, और यहाँ पे अपन मोबाइल नंबर दे देंगे। ओह माय गॉड, स्टूडेंट एड्रेस क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ट्यूशन फीस दे देंगे, जो नाम लिखा है वैसे ही यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। ओके, ट्यूशन फी, कंट्रोल वी। हो सकता है कभी कभी कॉपी पेस्ट में एरर आ सकता है, लेकिन ओके। उसके बाद क्या बचा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बचा हुआ है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे अपन दे देंगे वेबसाइट, कंट्रोल सी, वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट, बाकी का डिलीट कर देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे हम लोग डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल सी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देंगे हम लोग, कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिखेंगे फुल फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और बाद में यहाँ पे ले लेंगे जेंडर, ये यहाँ पे अपने को वही डालना पड़ेगा जो आप यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे दे देंगे स्टूडेंट जेंडर। ओके, ये दे देंगे। तो ये पूरा आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये फर्स्ट नेम से अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। कुछ एरर होंगे तो दिख जाएगी, देखो मोबाइल नंबर एरर आ रही है, डुप्लीकेट फील्ड्स। ओके, ये देखो, ये दो नाम नहीं रहने चाहिए, तो मैं इसको कमेंट दे देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि फ़ोन में लिखना तो ऐसे लिखना, नहीं तो नंबर में लिखा तो ऐसे लिखना, लेकिन दोनों नाम सेम नहीं, एक प्रोग्राम के अंदर दो नाम सेम नहीं रहने चाहिए। ओके, सबको अलग अलग नाम दिया है। ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। चलो, एग्जीक्यूट हो गया आपका, देखो इसको टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, बाद में डीबग करते हैं। चलिए, आगे आपका देखो, स्टूडेंट फर्स्ट नेम गौरी शंकर, दिस इज योर आउटपुट। एनी डाउट क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए।